नमस्कार, मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं ग्रेनो न्यूज़। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज रंजन, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, यथार्थ हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। आपसे हम बात करेंगे और जानेंगे आगामी 29 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आयोजित विश्व हृदय दिवस की जो थीम रखी गई है, यूज़ हार्ट फॉर हार्ट, इसके क्या मायने हैं। डॉक्टर पंकज रंजन, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो विश्व हृदय दिवस आगामी 29 सितंबर को है और हर साल ये मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये आयोजित करता है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इस बार जो थीम रखी गई है, जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था आर्टिकल में, यूज़ हार्ट फॉर हार्ट, इसके क्या मायने हैं? देखिए, हम अगर देखा जाए तो हार्ट डिजीज़ इंडिया में सबसे कॉमन कारण है डेथ का, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। अगर बात करें परसेंटेज वाइज तो मोर देन 40% ऑफ सडन डेथ जो होता है हार्ट की वजह से होता है। और अगर हार्ट की बीमारी को अगर हम वो कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल जनित है कि हमारा पूरा लाइफस्टाइल है, उससे कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस होता है आप। और 80% ऑफ हार्ट डिजीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपना डाइट इंप्रूव करें, अपना जो सोने का पैटर्न उसको इम्प्रूव करें तब। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब यही होना चाहिए कि हमेशा हार्ट के मरीज़ को आप, और तनाव एक बहुत जीवन में बढ़ गया हमारा, तो तनाव, हर आदमी तनाव ग्रसित है। तो हमें किसी भी कोशिश करना चाहिए कि तनाव कम रखें। और उसमें तनाव कम करने के लिए हमेशा एक ह्यूमन एस्पेक्ट है हार्ट डिजीज़ का, कि आप कोई किसी को जो मानवीय पक्ष पर ध्यान दें। बहुत लोग गरीब है, बहुत लोग पैसा नहीं है, तो उनको भी अगर पॉसिबल है तो हम लोग कोशिश करना चाहिए कि उनको भी न किसी प्रकार सहयोग करें, और ताकि उनका हार्ट का इलाज, उसका अफेक्ट हार्ट की बीमारी का कम हो। जी, आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें ओबेसिटी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया गया हार्ट डायबिटीज़ के लिए, और ख़ास करके बच्चों में ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है और इंडिया इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है ड्यू टू लाइफस्टाइल एंड स्पेशली जो हम डब्बा बंद खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खाते हैं। तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ओबेसिटी ये ओबेसिटी एक एक्चुअली परिणाम है जो हम देख रहे हैं। जो ओबेसिटी एक इंडिकेट कर रहा है कि आप अनहेल्दी हैं, तो लेकिन ये एक परिणाम है बहुत सारी चीज़ों का जो हमने एक्वायर किया है कुछ दशकों में। पहले बच्चे स्कूल में खेलने जाते थे, स्कूल में भी खेलते थे, घर में भी खेलते थे, कहीं आसपास कहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पैदल चलाते थे। लेकिन आजकल वो सारी चीज़ें कम हो गई हैं, बच्चे खेलते कम हैं, आजकल वो मोबाइल में और इंटरनेट में ज़्यादा लगे रहते हैं। खाना पीने का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले आजकल फास्ट फूड को बहुत फैंसी फूड बना के प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो जो बहुत अनहेल्दी है। तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हैं जो ओबेसिटी को रिजल्ट कर रही हैं। और ओबेसिटी एक ऐसा बीमारी है जो कि हर बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। आप जो हार्ट की बीमारी है उसका जो फाउंडेशन है एक्चुअली बचपन में ही शुरू होता है। तो ओबेसिटी अगर बचपन में है, किसी बच्चे को है, कम उम्र में भी हो रहा है, तो ये भी चिंताजनक है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स है वो बहुत एकदम ईयरली, इवन देखा गया है कि जो 2 साल के बच्चे हैं उसमें शुरू होता है। तो खाने पीने का जो पैटर्न है, जो लाइफस्टाइल है, जो इंप्रूव करना है, ये किसी पार्टिकुलर एज के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और हमारा जो जीवन, अगर हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव करेगा तभी हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर पाएंगे, और तभी और बाकी बीमारियाँ भी, खास करके हृदय की बीमारियाँ भी तभी कम हो पाएंगी जब इसको कंट्रोल कर सकें। जी, देखा जा रहा है जिम में खास करके युवा जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो जा रहे हैं, वो स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं। तो जिम जो लोग यूज़ करते हैं, जाते हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जिम आजकल जो युवा जाते हैं, जिम जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बॉडी स्कल्पटिंग का एक मीडिया, समाज, हमारा जो टेलीविज़न, जहाँ से जो बच्चे जो सीखते हैं उनको लगता है कि बॉडी स्कल्प्टेड बॉडी होना चाहिए, एकदम सेफ बॉडी, बिल्कुल वी शेप होना चाहिए, एकदम स्कल्प्टेड बॉडीज। तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो जो ऐसे एक्सरसाइजेज जैसे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज है वो करते हैं। तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज से थोड़ा फ़ायदा तो होता है, लेकिन अगर आप कार्डियो की बात करें, हार्ट की तरफ से बात करें, तो जो वॉकिंग, जो फ्री हैंड एक्सरसाइजेज हैं वो ज़्यादा बेटर है। जैसे अगर जिम जाते हैं तो क्रॉस ट्रेनिंग करें, टीएमटी में रनिंग करें। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आप में एक मिश्रण करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल कार्डियो करें, कार्डियो प्लस वेट भी करें आप, लेकिन मेजॉरिटी आप 60% आप कार्डियो करें, 30-40% वेट करें। ये एक अनुपात ऑप्टिमम है। लेकिन होता क्या है, लोग जिम में जाते हैं, कार्डियो नहीं करते, केवल मसल स्कल्पटिंग पे रखते हैं, मसल स्कल्पटिंग पे पीछे पड़े रहते हैं। उसके लिए वो प्रोटीन का सप्लीमेंट लेते हैं, जो कि कभी कभी किडनी को भी फ़र्क पड़ता है। किडनी का भी उस तरह के लोगों को किडनी की दिक्कत होती है, हार्ट की दिक्कत हो जाती है, तो उससे बचना चाहिए। जिम जाते हैं तो आपको हेल्दी वे ऑफ जिमिंग पता रहना चाहिए, और आपका ट्रेनर, आप ये इंश्योर कीजिएगा वो आपका ट्रेनर है वो क्वालिफाइड ट्रेनर हो। अगर वो मान लीजिए क्वालिफाइड नहीं होगा तो आपको कभी सही सलाह नहीं दे पाएगा।
और रिसेंटली देखा गया है कि आपका ऑब्सेशन ठीक नहीं है, ऑब्सेशन फॉर बॉडी बिल्डिंग, ये भी कहीं ना कहीं जो है नुकसान करती है। अभी एक रिसेंटली स्टडी आई है, उसमें देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जो लोग 9 घंटा से ज़्यादा एक सप्ताह में अगर 9 घंटा ज़्यादा अगर हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे रनिंग कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उनमें देखा गया कि उनका ना मॉर्टेलिटी, उनका मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो आपको किसी चीज़ के पीछे ऑब्सेशन ठीक नहीं है, एक मॉडरेट वे ऑफ लाइफ रहना चाहिए, वो बेटर है। अगर जिम जाते हैं तो जिम जाइए, लेकिन एक अच्छे जिम इंस्ट्रक्टर की निगरानी में जिम का वो प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, कार्डियो का मात्रा हमेशा वेट बेरिंग एक्सरसाइज ज़्यादा रखिए। जी, जब हम पार्क जाते हैं तो खास करके अधेड़ और बुजुर्गों के लिए आप सलाह दें कि कौन सा एक्सरसाइज वो करें अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। देखिए, अगर बुजुर्ग में अगर घुटनों की समस्या नहीं है तो फिर वो आराम से वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग जो है सबसे प्रैक्टिकली बेस्ट एक्सरसाइज है, ब्रिस्क वॉकिंग। अगर घुटनों की दिक्कत आ रही है तो घर में स्टैटिक साइकिल वो ले सकते हैं, या फिर योगा और प्राणायाम, ये सभी हेल्प करेगा इस तरह के मरीज में। जी, एक बहुत अहम रोल होता है ऑयल का, जो हम अपने खान पान में शामिल करते हैं, तो उसमें भी बहुत तरह के र्यूमर्स हैं और बहुत तरह की कंपनियां हैं, ब्रांडिंग करती हैं कि हमारा रिफाइन लीजिए, हमारा ऑयल लीजिए, इससे जो है हार्ट पे नहीं असर पड़ेगा। तो आपका इस पे क्या कहना है, क्या सजेशंस है? देखिए, ऐसा जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFF ऑयल जो होता है, जो हमारा नॉन ट्रॉपिकल वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो सोयाबीन ऑयल है, सैफ्लॉवर ऑयल है, ये सब ठीक है। मतलब हार्ट के लिए हेल्दी कहना तो ठीक नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये लीस्ट टॉक्सिक हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो हमारा सरसों का तेल सबसे कम खराब है। तेल को तो यूनिवर्सली ख़राब माना गया, लेकिन उस सबसे कम ख़राब है सरसों का तेल, या फिर जो नॉन ट्रॉपिकल वेजिटेबल ऑयल जैसा हमने बात किया आपको। लेकिन जो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आपको अवॉइड करना है वो सब रीयूज्ड ऑयल, जो आपके जो मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में जो भी रीयूज्ड ऑयल में जो स्नैक्स बनाता है, जैसे पकौड़ा बन रहा है या समोसा बन रहा है या जली बन रहा है, तो रीयूज करते करते ना वो जो ऑयल है वो जहरीला होता है, उसमें ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, वो जहरीला होता है, तो एक्चुअली नुकसान वो करता है। तो आपको उससे तो बिल्कुल बच के रहना है कि आपको ट्रांस फैटी एसिड का मात्रा मिनिमम होना चाहिए, जीरो होना चाहिए एक्चुअली। तो आप ये जो ऐसा खाना, ऐसा स्नैक्स जो कि रीयूज्ड ऑयल में बना हुआ है, उसको तो अवॉइड करें। हाँ, लेकिन अब ऑयल भी एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइट है अल्टीमेटली, तो आप कोशिश करें कि जो नॉन ट्रॉपिकल ऑयल है उसका भी प्रयोग करें, उसका कम करें। और घी उतना बुरा नहीं है, घी यूज़ कर सकते हैं इन मॉडरेट अमाउंट। जी, बात की जाए यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा की, तो हृदय विभाग में क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं यहाँ पे? अभी हमारे पास यहाँ पे हार्ट डिपार्टमेंट पूरा फुल्ली फंक्शनल है सिंस लास्ट 5 years। वी आर डूइंग एवरीथिंग इन एडल्ट कार्डियोलॉजी। वी आर डूइंग इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी, इलेक्टिव कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी, वी आर डूइंग डिवाइस क्लोजर्स, और हर तरह की सर्जरी जो एडल्ट में होती है यहाँ पे हमारे यहाँ पॉसिबल है। अभी बच्चों की सर्जरी, बच्चों के हृदय की सर्जरी नहीं हो पाती, लेकिन इसके अलावा जितनी सारी सर्जरी है वो सारी हमारे यहाँ हो रही है। एंजियोप्लास्टी, बाईपास, वाल्व चेंज, पेसमेकर, जो एडवांस्ड पेसमेकर्स हैं जो कि CRT कहते हैं, CRT मतलब कार्डियक रिसिक्वेंस थेरेपी, वो भी हमारे यहाँ लग रहा है। तो हमारे यहाँ सारा, इसके लिए आपको इस तरह किसी चीज़ के लिए आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल है। केवल एक बच्चों के जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का जो केसेस वो हम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। जी, ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे डॉक्टर पंकज रंजन, जो हमसे विस्तृत रूप से बात कर रहे थे। विश्व हृदय दिवस आगामी 29 सितंबर को होना है, उसी पर हमारे ये कार्यक्रम था, जिसमें हम आपके सेहत के फिक्रमंद हैं, और आप जो भी डॉक्टर साहब ने सलाह दी, जो जानकारी दी, उसे आप अपने जीवन में उतारें, उसे मानें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ग्रेनो न्यूज़ की भी यही कामना है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।